Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students and my dear friends. Guys, today's question is from constitutional law, from Indian Constitution, and this question has been asked in Delhi Judicial Services exam, MP Judicial Services exam and various other law competitive exams. So the question before you is that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है या फिर नन ऑफ द अबव है? फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द क्वेश्चन दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये सवाल है। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 of the Indian Constitution. Right, try to understand this, that what article 20 clause 3 says. Firstly, you need to know that article 20 has got 3 clauses: article 20 clause 1, 20 clause 2 and 20 clause 3. Article 20 clause 1 which talks about the ex post facto laws, article 20 clause 2 which talks about double jeopardy, and article 20 clause 3 which talks about self incrimination. It simply says that a person who is accused of an offence cannot be compelled to be a witness against himself. मतलब कि अगर मैं accused हूँ, if I am a person and there is a rider, that the person must be accused of an offence. That it is not simply talking about a person. It is talking about that person who is accused of an offence. There is a condition attached. That's why I am saying that there is a rider upon this, that the person should be accused of an offence. The person should be accused of an offence shall not be compelled to be a witness against himself. उसको अपने आप के खिलाफ में विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं. राइट, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया गया है और आप सब लोग जानते हैं कि 20 क्लॉज 3 ये फंडामेंटल राइट से डील करता है. आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट से ही डील करता है. तो इसका आंसर ये होगा कि ये फंडामेंटल राइट है. जहाँ तक इसको समझने की बात है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर किसी की मर्जी है कि हम खुद के खिलाफ में विटनेस बन जाए. बहुत बार ऐसा होता है कि नक्सली लोग आत्मसमर्पण करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कोर्ट के सामने कि भैया हमने ये क्राइम किया है, हमको जो सज़ा देना है दे दो, हम सरेंडर करते हैं. तो वो भी खुद के खिलाफ में विटनेस बन रहा है. बात को समझिएगा, वो भी खुद के खिलाफ में विटनेस बन रहा है, लेकिन उसको विटनेस बनने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है, कोई कंपेल नहीं कर रहा है. वो अपनी मर्जी से आउट ऑफ हिज ओन वोल्यूशन ही इज बिकमिंग अ विटनेस. इट्स नॉट दैट somebody is pressurizing him or somebody is forcing him or somebody is compelling him to be a witness against himself. तो दोनों चीज़ में अंतर है. एक मैं खुद से खुद के खिलाफ में विटनेस बन रहा हूँ और एक मुझे कोई ज़बरदस्ती विटनेस बनने के लिए मजबूर कर रहा है. तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसके बारे में बात कर रहा है कि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता. अगर आपको खुद से बनना तो बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप एक पर्सन है और यू आर अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, तो यू कैन नॉट बी कंपेल्ड. दैट इज यू कैन नॉट बी मेड अंडर सम काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ, अगेंस्ट योर बॉडी, अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी. ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा करने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते. यही आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में बोला जा रहा है. एंड दिस इज अ वेरी मच अ फंडामेंटल राइट. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. राइट, you have understood the essence of article 20 clause 3 and why it's a fundamental right. Right, so guys, we will meet in some other video tomorrow. and अगर कोई भी लॉ सब्जेक्ट में किसी भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी लॉ पेपर में, पूरे भारत का कोई भी लॉ पेपर हो, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की कोई भी बातें हो, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड अस द मैसेज एंड वी विल प्रिपेयर अ वीडियो एंड एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉर यू ऑल. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय श्री राम.